बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो जस्टिस जहांगीरी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी डिग्री के हवाले से मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लगा था कि उनकी डिग्री जाली है। जिसके बाद हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर कैंपेन, मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो शुरू हो गई और उनके ख़िलाफ़ जो है वो बात बहुत बड़े पैमाने पर की जाने लगी, जिसके बाद जो है वो खामोशी हो गई। और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी पर जो है वो मुबैना तौर पर जो बैरूनी प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, उसका इंकशाफ किया। कल जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं रियाज अहमद, जो कराची यूनिवर्सिटी के हैं और सिंडिकेट के मेंबर भी हैं, कल शाम को रात को क्या होता रहा और जो सिंडिकेट की जो मीटिंग थी कराची यूनिवर्सिटी की, उसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया है जो जस्टिस जहांगीरी की डिग्री के हवाले से, इस पे तफसील के साथ हम जो है वो बात करेंगे कि रात जो है वो तकरीबन 6-7 घंटे क्या चलता रहा कराची में, और डॉक्टर रियाज उनका क्या मौक़िफ़ है, पुलिस क्या कहती है, इस पे बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आइंदा हफ्ते इमरान खान के बहुत अहम केसेस जो है वो मुकर्रर हैं, उनमें से कौन कौन से केसेस किस किस स्टेज पे हैं और क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन से केसेस जो है वो इल्तवा का शिकार हैं, अहम केसेस, बड़े केसेस, गैर मामूली जिनका एक बड़ा इम्पैक्ट है, वो केसेस जो है वो इल्तवा का शिकार हैं। इस पे तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा जो है यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनके खिलाफ कुछ अरसा कबल, तकरीबन 1.5 माह कबल उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन शुरू हुई, मुहिम शुरू हुई, और ये जो है वो इल्ज़ाम आयद किया जाने लगा मुबैना तौर पर कि उनकी डिग्री जाली है। कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से ये इल्ज़ामात सामने आना शुरू हुए, फिर ये चीज़ें खामोश हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई कि जस्टिस जहांगीरी को इस मामले में उनको मज़ीद जो है वो काम से रोका जाए। उस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने समाअत की और उसके बाद जो समाअत है वो मुलतवी हो गई, वेट फॉर ऑर्डर हो गया, लेकिन आज तक वो ऑर्डर आया नहीं है। वो मामला अभी पेंडिंग है, उस पर फैसला होना है। दूसरी तरफ जस्टिस जहांगीरी जो है उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी एक जो है वो कंप्लेंट फाइल हो गई कि जो है वो इनको हटाया जाए। तो इस 2 मामलात जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जो जस्टिस जहांगीरी हैं वो बड़े अहम केसेस भी सुन रहे हैं। जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं उनके हवाले से वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल होने ना होने का फैसला भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने महफूज किया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको ट्रिब्यूनल से हटाया था, तो अब उन्होंने एज ए ट्रिब्यूनल काम करना है या नहीं करना, ये फैसला महफूज किया हुआ है। आमिर फ़ारूक जो है उन्होंने तकरीबन 1 माह हो गया, 1 माह से ज़ायद अरसा हो गया, लेकिन वो फैसला भी नहीं आया। तो यूँ जस्टिस जहांगीरी के हवाले से 2 जो फैसले हैं वो महफूज हैं। नंबर 1 कि उनको काम से रोका जाए, नंबर 2 कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने काम करना है या नहीं करना। ये किसके पास महफूज है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास महफूज है। अब जस्टिस जहांगीरी जो है उन 6 जजेस में भी शामिल हैं जिन्होंने जो टेरियन वाइट केस था उस तनाजुर में और उसके हवाले से जब 6 जजेस ने 25 मार्च को उस तनाजुर में और उससे हट कर भी इन जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो बैरूनी मुदाखलत है अदलिया में, उसके हवाले से 6 जजेस ने 25 मार्च को ख़त लिखा था। उस ख़त में भी और भी जजेस के इंकशाफात थे। एक इंकशाफ जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुतल्लिक था कि उनके घर में, उनके बेडरूम में कैमरे जो है वो खुफिया कैमरे लगाए गए, जिनका उनको बाद में पता चला। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो गुज़श्ता दिनों शेख रशीद के हवाले से केसेस थे कि उनके मल्टीपल FIRs के हवाले से उन्होंने बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दी इस पर। तो जस्टिस जहांगीरी जो है वो केसेस, अहम केसेस जो है वो सुनते रहे हैं। फिर टेरियन वाइट केस में जो बेंच टूटा था, उसके बाद बेंच बना, तो जस्टिस जहांगीरी ने बेंच की सरबराही की और उन्होंने फैसला लिखा, और वो फैसला बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक उनके खिलाफ चार्जशीट थी। इससे पहले 25 मार्च को जो ख़त लिखा गया वो ख़त भी बुनियादी तौर पर उनके खिलाफ जो है वो चार्जशीट थी। ये चीज़ें इंटरनली, एक्सटर्नली, अदलिया, जुडिशरी में चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जुडिशरी भी किसी नए नहज पे हमें जो है वो नज़र आएगी, क्योंकि कल डॉक्टर रियाज, जो प्रोफेसर रियाज हैं कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की जो मेंबर हैं,
कराची यूनिवर्सिटी के, और कल जो है वो उसका सिंडिकेट का इजलास था 3:15 या 3:30 बजे, और डॉक्टर रियाज के बकौल वो इजलास के लिए घर से निकले और सुबह तकरीबन 10 बजे उन्होंने ट्वीट्स की कि कराची यूनिवर्सिटी पर हाई कोर्ट के एक जज के हवाले, जज की डिग्री के हवाले से एक्सटर्नल प्रेशर है, बैरूनी दबाव जो है वो है। ये उन्होंने ट्वीट्स किए, उन्होंने एक पूरा थ्रेड लिखा, जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं घर से निकला, और घर से निकलने के बाद वो सिंडिकेट की उस कमेटी की जो मीटिंग में जा रहे थे और वो रास्ते से लापता हो गए। उनको जो है वो पुलिस या कोई और जो है वो उनको ले गए, थाने ले गए। ये कहा गया उनकी जानिब से, तो उनकी जानिब से ये आया कि उनको जो है वो पुलिस ले गई, और उसके बाद जो है वो उनको तकरीबन रात 9 बजे छोड़ा गया, जब तक कि सिंडिकेट की कमेटी की जो मीटिंग थी वो हो चुकी थी। और वो बुनियादी तौर पर उनके जो वकील हैं, एडवोकेट जो है वो अब्दुल मुईज़ जाफरी कराची से जो उनके वकील हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया था, और जो डॉक्टर रियाज हैं उन्होंने ख़ुद भी ये ट्वीट किया था कि वो उन पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है कराची यूनिवर्सिटी पर, उन्होंने एक क्योंकि सिंडिकेट की कमेटी का जो है वो इजलास था, और इस इजलास में एजेंडे पर जो हाई कोर्ट के एक जज हैं उनकी डिग्री के हवाले से मामला था, जो अनफेयर मींस कमेटी है वहाँ पे जो उसके हवाले, उसकी सिफारिशात के हवाले से ये चीज़ देखी जानी थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना जो इख्तलाफ है वो वहाँ पे रिकॉर्ड कराना था, और उसके हवाले से उन्होंने एडवोकेट जो अब्दुल मुईज़ जाफरी हैं उनसे रब्ता भी किया, और वो उस हवाले से तैयारी कर रहे थे। उसके बाद सुबह जब उन्होंने एक थ्रेड लिखा, थ्रेड के बाद वो लापता हो गए। तो अब मामला ये है कि वो उन्होंने तो ये इल्ज़ाम लगाया है डॉक्टर रियाज ने कि जो यूनिवर्सिटी है, जो हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी डिग्री के हवाले से यूनिवर्सिटी पर एक्सटर्नल प्रेशर था, बैरूनी जो है वो प्रेशर था। अब दूसरी तरफ ये खबर आई है कि जो सिंडिकेट है उसने जो इजलास हुआ है कल, उसमें डिग्री की जो स्टूडेंट है उनकी इनरोलमेंट और डिग्री वो दोनों जो है मनसूख कर दी हैं। अब एक नया पंडोरा बॉक्स बज़ाहिर ऐसे लग रहा है खुलेगा। अब देखना यह है, दो चीज़ें हैं, एक तो सिंडिकेट की कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें जो मंजूरी हुई, दूसरी तरफ डॉक्टर रियाज के जो एतराज़ा जो उन्होंने इंकशाफ किया है कि उनको बैरूनी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर की जो बात वो करते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी पर थी। तो इन दोनों को अगर मिलाप कर देखा जाए तो मेरा ख्याल है सूरत हाल नॉर्मल नहीं है, सूरत हाल गंभीर होगी। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी? क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को देखेंगे कि जो एक्सटर्नल प्रेशर की बात की जा रही है, जिसका इजहार कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के एक मेंबर ने जो वो बरमला किया है, वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको लापता किया गया इस वजह से कि वो सिंडिकेट की उस मीटिंग में ना जा सकें। तो ये बहुत खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम है, और हाई कोर्ट के जज को के मामले की डिग्री के मामले पर इस तरह हैरेसमेंट जो है, मेरा ये ख्याल है कि बहुत बड़े सवालिया निशान छोड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा फिर सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट पर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस एंगल को देखेगी या नहीं देखेगी, या सिर्फ सिंडिकेट ने जो कुछ उनको दिया है, सिंडिकेट ने जो मंजूरी दे दी और जो मामला कर दिया, सिर्फ उसको लेकर जो है वो आगे चलेगी। अब जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं उनके हवाले से एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला पेंडिंग है, और दूसरा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन आई थी कि उनको काम से रोका जाए। दो मामला पेंडिंग हैं। तीसरी तरफ डॉक्टर रियाज के जो है वो इंकशाफात हैं। अब इन सारी चीज़ों को क्या सुप्रीम कोर्ट देखेगी या नहीं देखेगी, ये देखना है, इंतज़ार करना है कि अब क्या होना है। 5 सितंबर तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो छुट्टियों पे हैं, और जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं वो भी मंडे से जो है वो एक हफ्ते के लिए वो छुट्टियों पे हैं, वो मौजूद नहीं है। अब देखना यह है कि इस सारे तनाजुर में होता क्या है। एक चीज़ तो बड़ी तय है कि ये चीज़ें एक नॉर्मल तरीके से शायद जो है वो आगे ना बढ़ सके, नॉर्मल तरीके से अपने कंक्लूजन की तरफ ना जा सके, क्योंकि एक जज हैं, उन जज पर ये जो है वो पहले उनके घर में, उनके बेडरूम में ये जो है वो कैमरे लगे, खुफिया कैमरे उनको मालूम हुए। फिर जो है वो उन पर तरह तरह का प्रेशर आया। फिर उनको ये कहा गया कि आप इस मामले में जो है वो थोड़ा सा हाथ हौला रखें, लेकिन उनकी जानिब से वाज़े पैगाम दिया गया कि जो मर्जी है कर लें, मैं जो है वो अपना काम आइन और कानून के मुताबिक जारी रखूँगा। लेकिन अब ये मामला भी जो वो सामने आया कि एक तरफ से उनको ये पैगाम भी दिया गया। जब ये डिग्री का मामला आया तो एक पैगाम जो है वो हमारे ज़राए बताते हैं, एक पैगाम दिया गया जज साहब को कि अगर आप मामलात जो है वो ठीक हो जाए हमारे, तो इसमें जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड जो ठीक भी हो सकता है। उस रिकॉर्ड का इशारा जो है वो कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री की जानिब था।
तो रिकॉर्ड ठीक भी हो सकता है। लेकिन जस्टिस जहांगीरी जो है वो बुनियादी तौर पर उन्होंने वही स्टांस रखा कि आइन और कानून के मुताबिक मैंने चलूँगा, जो होना है, जो करना है कर ले। उसके बाद अब आपने देखा कि सिंडिकेट की जो मामलात हैं वो कहाँ पे हैं। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, हाई कोर्ट उसमें इंतज़ार करे कि वो क्या करते हैं, कब करते हैं, किस तरह करते हैं। लेकिन एक बड़ा पंडोरा बॉक्स मेरे ख्याल में खोलेगा, क्योंकि जस्टिस जहांगीरी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी होती रही है कुछ किसी सतह पे, तो चीज़ें बहुत हैं। आने वाले दिनों में जो है वो मेरा ख्याल है कि वो सामने आएंगी, तो बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स होगा। अब बढ़ते हैं आगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट या एहतसाब अदालत में जो इमरान खान के केसेस हैं और बुशरा बीबी के, एक तो इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत है, वो तोशा खाना 2 का जो केस है उसमें ज़मानत का केस है। उसमें कल 2 सितंबर को एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना उस पर समाअत करेंगे और उसमें फिर पता चलेगा कि बुशरा बीबी और इमरान खान की ज़मानत होनी है या नहीं होनी। एक तो ये केस है, इसमें नैब ने पिछली समाअत पर तो जवाब जमा नहीं करवाया था। अब देखना यह है कि कल जवाब जमा होता है या नहीं होता, एक बात। और दूसरा कि कल जो समाअत है वो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होती है या अडियाला जेल में होती है, क्योंकि उमूमी तौर पर बेल आफ्टर अरेस्ट में, उमूमी क्या एक सेटल लॉ है कि जो बेल आफ्टर अरेस्ट की दरख्वास्त होती है उसमें मुल्ज़म की हाज़िरी, मुल्ज़म की मौजूदगी ज़रूरी नहीं होती। अब देखना यह है कि कल एहतसाब अदालत जो है वो G11 में समाअत होती है या अडियाला जेल में समाअत होती है। इसके अलावा 4 सितंबर को 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी है, वो भी समाअत बहुत आम है। 190 मिलियन पाउंड केस, उसमें तफ्तीशी अफसर पर जरा हो रही है। इमरान खान जो बुशरा बीबी हैं उनकी जानिब से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि 8 समातों पर बरियत की जो दरख्वास्त है उसमें नैब ने जवाब जमा नहीं करवाया, तो नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और बरियत की दरख्वास्त पर भी अभी दलाइल होने हैं कि बुशरा बीबी की बरियत होगी या नहीं होगी, इस पर दलाइल होने हैं। उसके बाद 342 का स्टेटमेंट और उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होने हैं 190 मिलियन पाउंड केस में। तो ये 190 मिलियन पाउंड केस 4 सितंबर को उसकी समाअत होगी। जुल्फी बुखारी की जो जायदादें हैं इस्लामाबाद में और अटक में, क्योंकि जुल्फी बुखारी इसमें इश्तिहारी हैं, तो इश्तिहारी मुल्ज़मान की जो जायदादें हैं वो ज़ब्त करती है नैब। तो नैब ने एक दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में कि उनकी जो जायदादें हैं जुल्फी बुखारी की वो ज़ब्त करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जुल्फी बुखारी 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी हैं। इसके अलावा और भी इश्तिहारी हैं इस केस में। तो ये एक अपडेट है। इसके अलावा कुछ केसेस मैंने आपको बताया कि कुछ केसेस जो है वो उन पर फैसले नहीं आ रहे। एक तो मैंने आपको बताया कि जैसे जहांगीरी को काम से रोकने की जो दरख्वास्त थी उस पर इनिशली वेट फॉर ऑर्डर था, उस पर ऑर्डर नहीं आया। जैसे जहांगीरी के हवाले से जो ट्रिब्यूनल की तब्दीली का फैसला है वो 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया, नहीं आया। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ट्रिब्यूनल के हवाले से स्टे है, वो स्टे अभी मौजूद है 4 जुलाई से, वो स्टे अभी बरकरार है। 8 जो गैर फाल हैं जो ट्रिब्यूनल्स हैं पंजाब के। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 6 जून को फैसला महफूज हुआ था नैब तरमीम के केस में, और वो फैसला 3 माह होने को है, नहीं आया। और उस फैसले के असरात पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इमरान खान के दोनों नैब के केसेस में होंगे। खास तौर पर तोशा खाना का केस फौरी तौर पे ख़त्म हो सकता है, नैब की जुरिस्डिक्शन से बाहर जा सकता है। और दूसरा जो केस है 190 मिलियन पाउंड केस, क्योंकि वो सारा केस कैबिनेट की इजाज़त और उसके तनाजुर में घूमता है, तो कैबिनेट प्रोटेक्ट की गई है उस नैब तरमीम में। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 3 माह से फैसला जो है वो नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट से। तो ये नैब तरमीम के केस का 6 जून को वो फैसला महफूज हुआ था। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 2-3 केसेस, एक तो अजहर मशवानी के 2 भाइयों का केस गुज़श्ता हफ्ते लगा हुआ था, इस हफ्ते समाअत होनी थी। इस हफ्ते चीफ जस्टिस आमिर फारूक मौजूद नहीं है। अब देखना यह है कि क्या वो किसी और बेंच में भेजते हैं या यही बेंच जो है वो इस हफ्ते मौजूद नहीं है तो नेक्स्ट वीक लगेगा। तो इसी तरह जो उमर सुल्तान है, जो साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज हैं इमरान खान के, उनकी लापता होने का केस भी इस हफ्ते लगा हुआ है। देखना यह है कि क्या वो भी नेक्स्ट वीक जाएगा, क्योंकि इन जो हेबियस की पिटीशंस हैं, जो लापता अफराद की पिटीशंस हैं, उनमें अर्जेंसी होती है, वो हर दूसरे तीसरे दिन उनकी समाअत होती है। देखना यह है कि ये लिंगर ऑन करेंगे या इस हफ्ते किसी और बेंच के सामने वो केसेस लगेंगे। इसके अलावा फायरवॉल का केस जो है
वो लगना था 3 सितंबर को, तो ये बताया गया है कि वहाँ लिस्ट कैंसिल हो गई है क्योंकि 3 सितंबर को चीफ जस्टिस है नहीं है। तो अगर चीफ जस्टिस थे नहीं तो 3 सितंबर को उन्होंने केस लगाया क्यों था। बहरहाल ये केस भी, फायरवाल का केस भी, हामिद मीर साहब की पिटीशन, वो भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इस हफ्ते उस पर समाअत नहीं हो सकेगी। इससे कबल एक्स का जो केस है वो 17 फरवरी को एक्स बंद हुआ था। फरवरी में ही एक्ट के बंदिश के खिलाफ पटिशन फाइल हुई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पटिशन जो है वो दाखिल दफ्तर उसको नहीं कहेंगे, लेकिन बहरहाल केस लग नहीं रहा तो आप उसको क्या नाम दे सकते हैं। इसके अलावा एक और केस भी जिसमें जो सर्विलेंस के हवाले से एक नोटिफिकेशन किया था उसके खिलाफ भी एक दरख्वास्त आई थी, वो दरख्वास्त भी इसी तरह जो है वो ज़ेर इल्तवा पड़ी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट मामलात हैं। देखना ये है कि आइंदा हफ्ता बड़ा अहम है, सितंबर बहुत अहम है। सितंबर में क्या होगा, कब होगा, किस तरह होगा, ये चीज़ें अब देखनी है। सितंबर में मंजरनामा बदल भी सकता है, एक तरफ भी जा सकता है और दूसरी तरफ भी जा सकता है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।